नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपना एक विचार व्यक्त किया था कि क्यों न सभी राजनेताओं के ऊपर एक गुरु की परंपरा शुरू की जाए, जिससे गुरु उन सभी की समीक्षा कर सके और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिखा सके। दोस्तों, उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए। कुछ बच्चों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि अगर हम गुरु को बैठा दें तो गुरु अपनी मनमानी करने लगेगा और वो अपने हिसाब से फिर तानाशाह हो जाएगा। तो मैं उन सभी के लिए कुछ रिसर्च करके और कुछ बहुत सारा शोध करके कुछ टॉपिक और कुछ ऐसे तार्किक चीज़ें लेके आया हूँ जिससे उन्हें बता सकें कि ऐसा करना क्यों सही रहेगा और क्यों सही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस समय हम लोगों ने बहुत इज़म की नाम सुनी होगी, जैसे आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म। इसी तरह एक नया इज़म इस समय जो बहुत ही फेमस है उसे ह्यूमनिज़म कहते हैं, जैसे ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी। तो आज उसकी एक पर्सपेक्टिव है कि क्या लोगों को होना चाहिए, समाज में लोगों को कैसा होना चाहिए, उसकी एक विचारधारा जिसमें आप सभी का उत्तर मिल जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो उस पर हम लास्ट में पहुंचेंगे, अतः ये आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ शुरुआती हम भूमिका उसकी बताते हैं कि उस विचारधारा के अनुसार क्या कहता है वो विचारधारा, जिसका नाम है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या ह्यूमनिस्टिक थियरी। ह्यूमनिस्टिक थियरी ये बताती है बेसिकली कि कोई व्यक्ति कब वो उस स्टीम में पहुंचता, कब वो उस अवस्था में पहुंचता है जब वो संसार की सारी चीज़ें त्याग देता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो सिर्फ दूसरों के लिए जीना सीखता है, दूसरों के लिए ही अपना सारा जीवन कुर्बान कर देता है। तो ह्यूमनिस्टिक बताते हैं कि सबसे पहले जब आदमी होता है या कोई बच्चा होता है तो उसकी कुछ बॉडीली नीड्स होती हैं, शारीरिक ज़रूरतें, जैसे भूख, प्यास, खाना पीना उसकी होनी चाहिए। जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब उसको वो मिलने लगती है, तब वो सेफ्टी की खोज करता है कि उसे सुरक्षा मिले। जब उसे सुरक्षा, क्योंकि आदमी को, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और उसकी ज़रूरत होती है। जब आदमी खुद को सेफ महसूस करता है तब वो आगे की और चीज़ें करता है। फिर आता है उसकी रिलेशनशिप्स ने। जब वो सेफ्टी अपनी सुनिश्चित कर लेता है तब वो आता है कि उसकी लोग रिलेशन कैसा है, उसका घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड में, या कोई स्कूल जाता है तो स्कूल में क्या रिलेशन है। जब ये तीनों नीड्स उसकी पूरी होंगी तब बच्चा या कोई व्यक्ति पढ़ना सीखता है, पढ़ना लिखना, कुछ सीखना कि लर्निंग कैसे की जाती है और नई नई चीज़ों के बारे में सीखता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी की बॉडीली नीड्स पूरी ना हो, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, जाहिर सी बात है वो कभी पढ़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित है, असुरक्षित का मायने, जैसे आप लोगों ने एक केस सुना होगा दिल्ली के गुड़गांव का, रेहान इंटरनेशनल स्कूल का, जो कि 2017 अगस्त 2017 में हुआ था। एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हुआ क्या, सारे पेरेंट्स को ये लगने लगा कि हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं। तो मिड सेशन में अगस्त में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रेहान इंटरनेशनल स्कूल से निकाल लिया। ये क्या बताता है कि समाज में हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। जब हम सुरक्षित हैं तभी हम अपने पढ़ने लिखने की बातें और कुछ करने की बातें कर सकते हैं, अन्यथा हम वहाँ तक नहीं सोचेंगे। जब ये ज़रूरतें पूरी हो गई तो लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल में जाता है पढ़ने लिखने, अगर उसके दोस्त उसके साथ ना हो, अगर उसके टीचर उससे बात ना करे, वो बच्चा आइसोलेट रहता हो, या समाज में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पड़ोसी से बात ना हो, हमेशा आइसोलेट रहता हो, वो व्यक्ति आगे और कुछ जीवन में करने की कभी नहीं सोच सकता। तो जब व्यक्ति की ये तीनों नीडें पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति एक चौथे नीड पे पहुंचता है, जिसको कहते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्म प्रतिष्ठा। जब व्यक्ति को लगता है कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं सेल्फ स्टीम क्या होता है। जैसे एक भीड़ लगी हुई है, कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारे में क्या होता है कि हम वहाँ पे लाइन में लगना उचित नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है कोई अगर हमारा पर्ची देख लेगा तो हमें शर्म आने लगेगी। ये क्या होता है, ये हमारा सेल्फ स्टीम है अपने प्रति कि हमें शर्म आएगी क्योंकि हम लाइन में लगे हैं। और ऐसे ही मान लीजिए तब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे लोगों को भीख मांगते हुए,
वो भीख क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनकी पहले की 2-3 नीड्स जो हैं, आवश्यकताएं, वो पूरी नहीं होती। उनकी भूख नहीं पूरी होती, उनकी सुरक्षा पूरी नहीं होती, फिर उनके रिलेशनशिप्स पूरे नहीं होते। तब वो क्या करते हैं, वो सेल्फ इस्टीम भूल जाते हैं। उनकी सेल्फ इस्टीम के बारे में वो सोचते नहीं कि हमें समाज क्या कहेगा, हमें लोग क्या कहेगा, वो भीख मांग लेते हैं। अगर व्यक्ति की आपकी ये तीनों नीड्स पूरी ना हो, सेल्फ इस्टीम की नीड्स अगर पूरी ना हो, या यूँ कहें कि सेल्फ इस्टीम तक आने के लिए तीनों नीड्स पूरी ना हो, तो आप भी भीख मांगेंगे और आपको कभी शर्म नहीं आएगी। मैस्लो, जो कि इस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के देनदाता हैं, थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने लिखा था इस थ्योरी को। उनका नाम अब्राहम मैस्लो था और एक उनके साथी थे कार्ल रोजर्स। अब्राहम मैस्लो इसमें कहते हैं कि जब ये चारों नीड्स व्यक्ति की पूरी होती है, तब वो व्यक्ति पढ़ने लिखने और कुछ करने के बारे में सोचता है। तब जाकर जब वो भी उसकी पूरी होने लगती है, पढ़ने लिखने की स्टेज, तब वो अपनी एस्थेटिक नीड्स को पूरा करता है। एस्थेटिक नीड्स का मतलब होता है कि अपने कलात्मक सौंदर्य और चीज़ों को सजोता है, नए नए चीज़ों को सजोता है, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है। जब ये चारों नीड्स पूरी 5-6 नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब व्यक्ति पहुंचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो ने बताया ये सबसे अंतिम नीड्स है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में कहा था कि आप अंत तक देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा कि सभी राजनेताओं के ऊपर एक गुरु रखना चाहिए। दोस्तों मैस्लो ये बताते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट की अंतिम वो अवस्था है जिसमें बहुत ही कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। और जी हाँ, मैं इसी अवस्था की बात कर रहा हूँ। गुरु ऐसे होने चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए? वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होने चाहिए, वो आत्मसिद्धि प्राप्त किए होने चाहिए। जब कोई व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड या आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब वो संसार की सारी मोह माया, उसकी सारी जितनी भी उसकी इच्छाएं होती है, वो सारी पूरी हो जाती हैं। वो व्यक्ति अपने लिए जीना छोड़ के दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, मैंने यही बात कही थी कि हम अपने राजनेताओं के ऊपर गुरु रखेंगे, और ऐसा गुरु जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है। कुछ मेरे साथी दोस्त गुरु का ये मतलब समझ गए, जो आजकल यूट्यूब चैनल पर यूट्यूबर बन के पढ़ाते हैं। उनको लगा कि गुरु शायद ऐसा होता होगा, जबकि उन्हें बता दें कि गुरु का अर्थ और भारतीय परंपरा में ऋषि मुनि और गुरुओं का अर्थ ऐसा नहीं होता, जो कि थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव ज्ञान लेके और वो पढ़ाने लगे और आप उन्हें सर कह के उन्हें गुरु का दर्जा देने लगे। उनका पढ़ाना उनका रोजी रोटी का सवाल होता है, और वो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पढ़ाते हैं। जबकि गुरु अपने से ऊपर उठ चुका होता है, वो दूसरों के लिए अपने पूरा जो भी उसके पास होता है, तन मन धन, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। उस व्यक्ति को, उस अवस्था तक पहुँचने वाले व्यक्ति को आत्मसिद्धि अवस्था या गुरु की अवस्था कहा जाता है। गुरु हर चीज़ से अपने आप को अलग कर लेता है। और मैंने दोस्तों उस गुरु की बात की थी जो कि राजनेताओं के ऊपर रखा अवश्य जाना चाहिए। मैं इसकी बारंबार इसको कहूँगा कि इसको रखा जाना चाहिए। कुछ लोगों ने आलोचना की, जो कि बहुत अच्छी बात है, आलोचना करनी चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आलोचना बहुत ज़रूरी है। बस मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जब वो ये आलोचना करते हैं, क्या उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है? क्या वो इससे अच्छा कुछ सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो क्या उन्होंने कुछ किया? जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, हम प्रत्येक वर्ष हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हमने सुनने में गलती कर दी? क्या मोदी जी ये कहना चाहते थे हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार छीनेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज की बेरोजगारी कम से कम 12 करोड़ लोगों बेरोजगार हो चुके हैं। 12 करोड़ लोग इस बीजेपी के 6 साल के शासन में बेरोजगार हो चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक 2 साल के अनुसार 6 दूना 12 की, ये 12 करोड़ की ये गिनती इस अनुसार कही थी? क्या आपने इस पर पूछा कि आपने जो 2 करोड़ का रोजगार कहा, इसकी आलोचना की आप लोगों ने? अगर की तो कैसे की? क्या साक्ष्य हैं कि आप लोगों ने कुछ तार्किक जवाब दिए, कुछ अपने बताएं कि नहीं आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या हो गया, गलतियां आप भी कर सकते हैं, झूठे वादे आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक विचार था जो कि मेरे मस्तिष्क में आया था, मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। मैं ये भी बताना चाहूँगा वो विचार ऐसे हवाई नहीं था, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे
तार्किक बातें हैं जिससे मैं अपने इस तर्क को सिद्ध करूंगा, और ये भारत का इतिहास ही यही बताता है कि ये तर्क बिल्कुल सही है। दोस्तों, आजकल लोग इतिहास इसलिए पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है वो इतिहास तभी पढ़ेंगे जब वो आईएएस बनना चाहते हैं। जबकि बता दें आप सभी को, सिर्फ आईएएस बनने के लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हमने देखा है सन 1947 के बाद भारत में कितने आईएएस बने, कितनों ने इतिहास पढ़ा। क्या भारत आज एक अच्छी अवस्था में पहुंचा, एक विकसित अर्थव्यवस्था में पहुंचा? नहीं। हम सभी को इतिहास पढ़ना है। इतिहास पढ़ने का मतलब होता है सवाल करना, पीछे हुई घटनाओं से सबक लेना, उसे सीखना, अपने जीवन में उसे सुधार करना। इतिहास और भूगोल पढ़ने का मतलब होता है खुद को जानना, दूसरों से, सरकार से सवाल करना, नए नए समाधान खोजना। ये होता है इतिहास पढ़ने का मतलब। इतिहास पढ़ने का ये आशय कदापि नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ आईएएस बनने के लिए या कोई नौकरी पाने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटी सी मेरी सुझाव थी और कुछ मैं आपको समझाना चाहा कि साइकोलॉजी के हिसाब से या अब्राहम मैस्लो ने जो अपनी थ्योरी दी थी उस हिसाब से मेरी ये बात। और अब्राहम मैस्लो को भी छोड़ दे जो कि अभी कुछ साल पहले आए। हम भारतीय परंपरा को, इतिहास को देखें तो हमारे में गुरु की परंपरा हमें दिखती है। बहुत सारे राजाओं के ऊपर धर्म गुरु, राजनीतिक गुरु हुआ करते थे जो कि शासन का वो मार्गदर्शित किया करते थे। इसी समय उसी तरह मेरे ये विचार इतिहास से ही कहें तो प्रेरित है। जैसा कि मैंने देखा है उसे इस परिस्थिति में अवश्य कुछ सुधार के साथ लागू किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुरु अब भी भारत में मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे त्यागी पुरुष आज भी भारत में मौजूद हैं जिनको इसका कार्यभार दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अतः इसके बाद आप सभी के जो भी क्रिटिसिज्म होंगे खुल के करिए। हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे और जो भी संभव उपाय हो सकेगा, जो भी संभव तरीके हो सकेंगे वो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी के लिए आप सभी से एक अंत में और गुजारिश है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम इस मुद्दे पे, हम इस चैनल पे पेरेंटिंग से संबंधित, मतलब इस समय लॉकडाउन के कारण बच्चों के ऊपर पड़ रहे मानसिक तनाव को कैसे निकले, कैसे उनसे बच्चों को पालें, बच्चों को अच्छे अच्छे तरीके बताएं, पढ़ाने के अच्छे अच्छे तरीके, उनकी पेडागोजी कैसे होगी, उनको कैसे सोशल बनाएं, इन सभी तरीकों के बारे में हम आपको बहुत जल्द अपने चैनल पे धीरे धीरे बताते रहेंगे। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।